हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का। आज करने वाले हैं ग्रामर की एक एमसी क्विज। और इस क्विज को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें ये भी जानने वाले हैं कि जो इसका आंसर होने वाला है वो क्यों होने वाला है। तो चलो करते हैं शानदार वीडियो की शुरुआत। इसमें जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो होंगे टेंसेस के, जिनमें हो सकता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, अनफॉर्चुनेटली आर टीम डैश एनी गेम लास्ट ईयर ब्रैकेट में है नॉट विन। ऑप्शन हैं डू नॉट विन, डिड नॉट विन, हैड नॉट विन और नॉट विन। दोस्तों इसका आंसर है डिड नॉट विन। देखिए मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का मतलब होता है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट तो डू जो है वो प्रेजेंट में आता है, वो होगा नहीं। हैड है यहाँ पे, ये पास्ट परफेक्ट में आता है, ये नहीं होगा। नॉट विन का यहाँ कोई औचित्य नहीं है क्योंकि इसके साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब लगी हुई नहीं है, जैसा कि नोट के साथ में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब अवश्य आती है। तो पास्ट होने के कारण से यहाँ पे दोस्त हमारा आंसर हो जाएगा डिड नॉट विन। दूसरा सेंटेंस है द प्लेन डैश ऑफ इन ए फ्यू मिनट्स ब्रैकेट में है टेक। ऑप्शन है आपके टेकन, विल टेक, टुक और हैज टेक। दोस्तों इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हमारा हो जाएगा विल टेक। देखिए दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ ही समय में ये काम होने वाला है, तो कुछ ही समय में ये काम होने वाला है। तो टेकन जो है वो थर्ड फॉर्म है, वो इसके साथ में आ नहीं सकती। टुक सेकंड फॉर्म है, वो पास्ट को दर्शाती है, पास्ट का ये सेंटेंस है नहीं। हैज टेक होगी नहीं क्योंकि हैज के साथ में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो एक ही हमारा आंसर बन रहा है, वो है हमारा विल टेक। देखिए एमसीक्यूज में आप एक आसान तरीका अपना सकते हैं, एलिमिनेशन प्रोसेस। गलत आंसर को निकाल दीजिए, सही आंसर अपने आप बच जाएगा। जैसे कि इसमें हमने गलत आंसर को निकाल दिया। अगला सेंटेंस है हमारा दोस्तों, सन डैश एट 6:30 यस्टरडे मॉर्निंग ब्रैकेट में है राइज। ऑप्शन है राइजन, राइज, रोज, राइजेज। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होने वाला है वो होगा हमारा रोज। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है हमारा यस्टरडे मॉर्निंग। यस्टरडे मॉर्निंग मतलब ये पास्ट को दिखा रहा है, तो पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। राइजन जो है वो थर्ड फॉर्म है, वो आएगी नहीं। केवल राइज आने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, राइजेज भी प्रेजेंट में आएगा। तो सेकंड फॉर्म जो है वो रोज में है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा रोज आंसर। अगला सेंटेंस है आर डॉटर डैश फ्रॉम द यूनिवर्सिटी येट ब्रैकेट में ग्रेजुएट। ऑप्शन है हैव नॉट ग्रेजुएट, हैज़ नॉट ग्रेजुएटेड, डू नॉट ग्रेजुएट, डिड नॉट ग्रेजुएट। दोस्तों इसका सही जो आंसर है वो हमारा होने वाला है हैज़ नॉट ग्रेजुएटेड। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है यट। देखिए दोस्तों यट, जस्ट, ऑलरेडी, टिल नाउ, सो फार, रिसेंटली, इस तरह के वर्ड जब भी आते हैं तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करना होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है। हैव नॉट ग्रेजुएट में थर्ड फॉर्म नहीं है। डू नॉट ग्रेजुएट का कोई मतलब यहाँ नहीं है। डू नॉट के साथ में यहाँ पे ग्रेजुएट आ रहा है, ये कुछ नहीं होगा, ये सही नहीं होगा। और डिड नॉट ग्रेजुएट भी यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, जो कि इन दोनों में दिया हुआ है, यहाँ थर्ड फॉर्म नहीं है। तो हमारा सही आंसर है हैज़ नॉट ग्रेजुएटेड। अगला सेंटेंस है नथिंग मच डैश व्हेन आई रीच्ड इन द मीटिंग ब्रैकेट में हैपन। ऑप्शन है आपके हैपन्ड, हैड हैपन्ड, हैज हैपन्ड, हैपन्स। दोस्तों इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है हमारा हैड हैपन्ड। देखिए यहाँ पे पास्ट की बात की जा रही है व्हेन के साथ में, और दो काम हो रहे हैं, एक तो रीच वाला काम हो रहा है और एक हैपन वाला काम हो रहा है। तो जो काम पहले होता है उसमें पास्ट परफेक्ट आता है, जो काम बाद में होता है उसके अंदर पास्ट सिंपल आता है। तो यहाँ पे पास्ट सिंपल हमारा दिया हुआ है, अब हमें पास्ट परफेक्ट करना है। केवल हैपन्ड यहाँ होगा नहीं, हैज हैपन्ड यहाँ होगा नहीं, हैपन्स यहाँ होगा नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा हैड हैपन्ड। हैज हैपन्ड जो है प्रेजेंट को इंडिकेट करता है और हमें करना है पास्ट परफेक्ट, जो कि हमारे ऑप्शन हैड हैपन्ड में है। अगला है हमारा आई वॉज एंग्री दैट आई डैश सच ए स्टूपिड मिस्टेक ब्रैकेट में है मेक। ऑप्शन है मेक्स, मेड, मेक्ड, हैज मेक्ड। देखिए दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो है हमारा मेड। देखिए आई वॉज एंग्री ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब दूसरी तरफ भी हमारा पास्ट आएगा। मेक्स हमारा प्रेजेंट है, मेक्ड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है नहीं। उसी प्रकार से हैज मेक्ड है, वो भी गलत है, तो सही आंसर हो जाएगा अपने आप मेड। अगला सेंटेंस है आई प्रोमिस दैट आई डैश दिस सीक्रेट टू एनिमल नॉट टेल ब्रैकेट में है डज नॉट टेल, विल नॉट टेल, नॉट टेल्स, डिड नॉट टोल्ड। देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है हमारा विल नॉट टेल। देखिए यहाँ पे डज नॉट टेल आएगा नहीं, नॉट टेल्स है वो भी नहीं आएगा क्योंकि इसके साथ में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। डिड के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, टोल्ड यहाँ सेकंड फॉर्म है, ये भी नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे आ सकता है हमारा विल नॉट टेल। डज जो है आई के साथ कभी भी डज का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये तो गलत हो चुका है। तो हमारा एक ही ऑप्शन है जो सही हो सकता है, वो है हमारा विल नॉट टेल। सी डैश हर मदर इन वर्क नॉट हेल्प ब्रैकेट में है डज नॉट हेल्प।
डू नॉट हेल्प, नॉट हेल्प्स, नॉट हेल्प। दोस्तों इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हम लोग देखते हैं कि इसका सही आंसर जो हुआ हुआ है वो है डज नॉट हेल्प। दोस्तों सी लिखा हुआ है, सी के साथ में डू का प्रयोग कभी नहीं होता है, केवल नॉट हेल्प्स आएगा नहीं और नॉट हेल्प भी नहीं आएगा, क्योंकि नॉट के साथ में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर होनी चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर डज नॉट हेल्प। उसी प्रकार से अगला सेंटेंस है दे डैश देयर प्रोजेक्ट इन टाइम। हमारा जो ऑप्शन है वो है डज नॉट कंप्लीट, डू नॉट कंप्लीटेड, नॉट कंप्लीटेड, डिड नॉट कंप्लीट। दोस्तों इसका जो सही आंसर होने वाला है इन चारों में से वो हमारा होने वाला है डिड नॉट कंप्लीट। देखिए दोस्तों उन्होंने प्रोजेक्ट सही टाइम पे पूरा नहीं किया, तो यहाँ पे देखिए दे के साथ डज कभी नहीं आता है, डू नॉट कंप्लीटेड हो सकता है लेकिन नॉट कंप्लीटेड इसका कोई ऑप्शन नहीं है। अब डिड नॉट कंप्लीट और डू नॉट कंप्लीटेड इनमें आएगा, डू के साथ में कंप्लीटेड कभी भी नहीं आता, सेकंड थर्ड फॉर्म कभी भी नहीं आती है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म इसमें आ रही है, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। माई फ्रेंड डैश शिखा फॉर पार्टी, इनवाइट ब्रैकेट में है, ऑप्शन हैं डज नॉट इनवाइट्स, डू नॉट इनवाइटेड, हैज़ नॉट इनवाइटेड, हैव इनवाइटेड। दोस्तों इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा हमारा हैज़ नॉट इनवाइटेड, कि मेरी फ्रेंड ने शिखा को इनवाइट नहीं किया है। डज नॉट के साथ में एस यस कभी नहीं लगता, डू के साथ में थर्ड फॉर्म कभी नहीं लगती, हैव के साथ इनवाइटेड यहाँ पे आएगा नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा हैज़ नॉट इनवाइटेड, कि मेरी फ्रेंड ने उसको इनवाइट नहीं किया है। देखिए माई फ्रेंड दिया हुआ है तो हैज का वैसे भी औचित्य बनता है, जबकि माई फ्रेंड के साथ में हैव प्लूरल है तो उसका औचित्य बिल्कुल भी नहीं बनता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे 400 से ज़्यादा वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर दी हैं। थैंक यू सो मच।